हाँ, कांग्रेस में ही थे, वीरेंद्र सिंह होगड़िया टिकट मांग रहे थे। वो कह रहे हैं दिल्ली से मेरी टिकट खोस ले और ये है वो है। उसका किस तरह चुनाव देख रहे हो? ऐसा है भाई, ना तो किसी की टिकट खुशी हाँ। ईब कोई झूठे हुआ दुआई ले रहा है रोन वाली। हाँ। ईब वाला है क्या कर रो है। हाँ। उसका तो कोई फायदा नहीं। लोगों ने इमोशनल ब्लैकमेल करे है। कांग्रेस पार्टी की टिकट ब्रजेंद्र की थी, ब्रजेंद्र ने मिल गई। टिकट तो इनकी भी तो खुशी थी एमपी की। ये तो कोनी भाग्यगड़ी नहीं, यहाँ काम कुछ सड़कें तो बनाई हैं, लेकिन उसमें 10% कमीशन लेकर आज में सड़क उसका जाने से पहले ही उखड़ चुकी हैं काफी। तो अपने उंगलियों पे काम गिना दिए, शायद प्रेमलता के भी याद ना हो इतने तो। मैं बताने लग रहा जी, काम ये करवा रखे हैं जी। आप देखो जाके सारे काम ये इतने काम तो अड़ेवा में करवा रखे हैं। अड़ेवा तो इनको मतलब ये इनका आसान नहीं बोलते। आज तक इतने काम वीरेंद्र सिंह ने मिला जितने प्रेमलता ने करवाए। ये बात सारे लोग कह रहे हैं। थोड़ा इधर आओ, इतने काम करवा दिए, गिना दिए, फिर भी क्यों रहा था इस हल्के ने, अड़ेवा गाँव ने भी? भाई ये तो कोई समय का चक्कर होता है। उचाना हल्के के बड़े गांव अड़ेवा में हूं और यहां ब्रजेंद्र सिंह के लिए एक बड़ी रैली हुई, जिसमें कुमारी शैलजाए और चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, प्रेमलता थे, कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता थे। सबने ये कहा कि सिर्फ ब्रजेंद्र को जिताना नहीं है, बड़े मार्जिन से जिताना है। जींद जिले की, हरियाणा की बड़ी जीत में ब्रजेंद्र की जीत शामिल हो, इस तरह का ऐलान किया गया। और एक युवा पढ़ा लिखा नेता इलाके का जब विधानसभा में जाएगा, पूरे उचाना ही नहीं, जींद जिले बांगर का विकास करेगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो रैली में मौजूद थे। उचाना का क्या माहौल है और यहाँ किस तरह से ब्रजेंद्र सिंह को किससे टक्कर मिल रही है, और इनसे बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना कि उचाना की आज का सियासी मूड क्या है। अब सिर्फ गिनती के दिन रह गए हैं। सिंह नहरा जी समदो है गाँव अपना। हाँ, बताओ तो नहरा साहब, किस तरह का माहौल है उचाना बहुत का? बढ़िया माहौल है और अच्छा मार्जिन से भाई ब्रजेंद्र सिंह जी जीत रहे हैं। और युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और इस इलाका में शिक्षा व्यवस्था कराने में इनसे उम्मीद रखी जा सकती है कि उसको आगे लेके जाएंगे। कितना किससे मुकाबला मान रहे हो? मुकाबला वैसे तो किसी से नहीं है, लेकिन सेकंड नंबर पर बीजेपी यहाँ से रह सकती है। बीजेपी। हाँ। और ये जो वीरेंद्र खोगड़िया है, दुष्यंत चौटाला, ये दुष्यंत चौटाला तो लोगों ने नकार ही दिया है बिल्कुल, और लोग उससे तो बिल्कुल नफरत करने लगी है। यहाँ की जनता जो उचाना की है, वो अपनी किसी बात पे यहाँ से खरा नहीं उतरा, तो लोगों ने उनको तो नकार चुकी है। वो तो 2-4 हज़ार की वोटों की बात ही कोई बचेगी उनकी तो। अच्छा। हाँ जी जी। इतनी नाराजगी क्यों रही है उनके प्रति? क्योंकि उन लोगों ने यहाँ काम कुछ सड़कें तो बनाई हैं, लेकिन उसमें 10% कमीशन लेकर आज में सड़क उसका जाने से पहले ही उखड़ चुकी हैं काफ़ी। तो अच्छा। मतलब हाँ, इस तरह बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। हाँ, बिल्कुल। झूठ बोल के वोट लिए थे। हाँ। और वो झूठ लोगों ने देख लिया। ठीक है। काम कुछ करया नहीं। जी। देवीलाल की छवि दिखे है, इसमें न्यू दिखे है, इसमें न्यू दिखे। लोग बका लिए और लोगों ने उस बकावे पर वोट दे दिए, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं था। लोगों के कोई काम नहीं करे। दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त होगी, दुष्यंत के पल्लाड़ा कुछ नहीं। वो तो पूरी जेजेपी की पूरे हरियाणा में कह रहे हैं कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका ब्रजेंद्र का मुकाबला किससे? ब्रजेंद्र का मुकाबला किसी से नहीं है। वैसे 2 नंबर पे यहाँ बीजेपी रहेगी और भाई ब्रजेंद्र जी कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से जीते। ठीक है, यहाँ कांग्रेस में ही थे, वीरेंद्र सिंह होगड़िया टिकट मांग रहे थे। वो कह रहे हैं दिल्ली से मेरी टिकट खोस ले और ये है वो है। उसका किस तरह चुनाव देख रहे हो? ऐसा है भाई, ना तो किसी की टिकट खुशी ईब कोई झूठे हुआ दुआई ले रहा है रोन वाली। ईब वाला है क्या कर रो है। उसका तो कोई फायदा नहीं। लोगों ने इमोशनल ब्लैकमेल करे है। कांग्रेस पार्टी की टिकट ब्रजेंद्र की थी, ब्रजेंद्र ने मिल गई। टिकट तो इनकी भी तो खुशी थी एमपी की। ये तो कोनी भाग्यगड़ी, इनने तो कौन चुनाव लड़या। ये तो आज भी कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह 52 साल से राजनीति करते हैं। इतना ईमानदार व्यक्ति राजनीति में, आपने 52 साल की राजनीति, जिसका आदमी का 52 साल का करियर होनी राजनीति का, वो इतना ईमानदार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बताओ, ये काला चेयरमैन है, ये भी शोकंद है उचाना कला गाँव से, एक दिलबाग संडील है, 4 जाट हैं, एक बीजेपी का नॉन जाट है। कास्टिज्म का जातीय समीकरण क्या बैठा है? ऐसा है, जातीय समीकरण की तो ये बात है। लोगों का दिमाग में एक बात आएगी कि ये सभी लोग किसी न किसी तरीके से प्रायोजित हैं। ये लोग बीजेपी की चाल है और लोग उस चाल में फंसेंगे नहीं। इनके पल्ले कुछ नहीं है। को 2,000 रुपये, को 4,000 रुपये, को 5,000 रुपये। ठीक है। हाँ जी, क्या मुद्दे क्या हैं इसके उचाना के? उचाना के मुद्दे बेरोजगारी है। उचाना के मुद्दे जैसे पानी की समस्या है हमारे यहाँ। मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे पे वोट डालेंगे या सिर्फ कांग्रेस की हवा है? कांग्रेस की हवा भी है और हमारा उम्मीदवार भी बढ़िया है।
हमारा उम्मीदवार भी तो बढ़िया भी बढ़िया और भी पढ़ा लिखा है उम्मीदवार, पढ़ा लिखा है। आप बताओ क्या नाम है? प्रदीप चहल बड़ौदा से। बड़ौदा से। बताओ, बड़ौदा गांव से तो शायद वीरेंद्र सिंह नहीं जीता कभी भी शायद, है? अब की बार बड़ौदा गांव से चौधरी वीरेंद्र सिंह कम से कम भी 1500 वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ौदा तो इसके घोगड़िया के नज़दीक है और शायद उस खाप में भी है, उसका क्या असर रहेगा? नहीं, वहाँ कोई नहीं, चहल खाप जितनी भी है हाँ। सारी वीरेंद्र सिंह के साथ है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ है। हाँ। क्योंकि चौधरी छोटू राम का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है और इन्होंने हमेशा किसान और मजदूर गरीब की लड़ाई लड़ी है। कुमारी शैलजा जी आज जो आई थी वो भी यही संदेश दे के गई है कि ये छत्तीस बिरादरी के नेता हैं। छत्तीस बिरादरी चाहती है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने और बृजेंद्र सिंह पढ़े लिखे और ईमानदार आदमी है और अफसर रहे हैं, बहुत बड़े IAS अफसर रहे हैं, इन्होंने सब कुछ देख रखा है और लोगों ने पता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और चौधरी और भाई बृजेंद्र सिंह को बहुत बड़ा कांग्रेस में बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है, इसलिए जनता कांग्रेस के साथ और बृजेंद्र सिंह के साथ। जी ठीक है। अब ये बताओ, जैसे अभी ये कुमारी शैलजा यहाँ आई हैं, इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे, भूपेंद्र हुड्डा डूमर खखला के भी आए थे, क्या असर पड़ेगा? ये कहा जा रहा था कि वीरेंद्र घोगड़िया है वो कांग्रेस की तरफ से है, कोई कह रहा था ये हुड्डा परिवार ने ही उखड़ा कर रखा है, इस तरह की बातें भी लोग कर रहे थे। ऐसा है, इन बातों का जवाब तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ आके दे के गए थे डुमरखा में और भाई दीपेंद्र जी आए थे 76 में। उन्होंने एक बात की थी, हमारा उम्मीदवार भाई बृजेंद्र है, ठीक है, हमारे नाम से अगर कोई वोट मांगता है तो हमारा उम्मीदवार नहीं हो। और पार्टी ने ये साबित करने के लिए निकाल भी दिए हैं, सारे पार्टी से निकाल दिए, पार्टी से निकाल दिए हैं। ठीक है, आप बताओ कहाँ के हो आप? मंगलपुर से हूँ जी। मंगलपुर। बताओ मंगलपुर का क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। कितने वोट हैं इसके कांग्रेस के? कांग्रेस के 800 प्लस की जीत है जी। 800 प्लस की जीत है। और मुकाबला किससे है? मुकाबला तो किसी से है नहीं, बाकी बीजेपी है दूसरे नंबर पे। बीजेपी दूसरे नंबर पे है। और ये घोगड़िया? गोगड़िया तो नहीं, गोगड़िया और विकास काड़ा ये तो नहीं है। नहीं है। अच्छा बताओ, आप ये प्रेमलता का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल और दुष्यंत चौटाला का ये 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें किस तरह के डिफरेंस करते हो आप? नहीं, अपना जो प्रेमलता जी का कार्यकाल रहा इसमें काफ़ी काम हुए हैं। जैसे उचाना में 80 एकड़ में काफ़ी सैकड़ों करोड़ों से मंडी बनी है। ऐसे यहाँ उचाना में एक इसमें अड़ेवा में एक कॉलेज बनाया गया है। पहले यहाँ इस ब्लॉक में कॉलेज नहीं था, सरकारी कॉलेज ये बनाया गया है। और भी पानी लाने का काम कराया है, शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। ठीक है। और तो इस तरह का मतलब काम काफ़ी काम किए हैं। यहाँ अड़ेवा गांव से है कोई? मैं हूँ एक अड़ेवा से। एक सेकंड, ये युवा है, 1 मिनट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम दीपक है। दीपक, ये बताओ, पिछली बार अड़ेवा गांव ने बिल्कुल दुष्यंत चौटाला को सिर पे बैठा रखा था, रात को हमने देखे 2-2 बजे तक यहाँ स्वागत हुआ, वो रात को रुका भी था। इस बार और प्रेमलता ने काम करवाए जैसे ये कह रहे थे, इस बार क्या प्रेमलता है या दुष्यंत या और कोई? भाई साहब पिछली बार लोगों के सहानुभूति का वोट चला गया था दुष्यंत चौटाला के पास, लोग बहकावे में आ गए थे। लेकिन अब की बार लोग सियाने हैं, समझदार भी हैं। अब की बार जैसे पिछली बार इनकी माताजी यहाँ से MLA रही हैं, और मैं अपने अड़ेवा के काम बताऊँ ना, अड़ेवा कॉलेज, अड़ेवा बड़ी मंडी, अड़ेवा बड़ा हॉस्पिटल, अड़ेवा बस स्टैंड, अड़ेवा से थुआ सड़क, अड़ेवा से गोइयाँ सड़क, अड़ेवा चैलपट्टी पार्क, और अड़ेवा ये क्या नाम है अड़ेवा स्टेडियम, और एक ये जो स्टेडियम यहाँ जो खड़े हैं इसमें भी 15 लाख रुपए दे रखे हैं इन्होंने। तो जी ये 10 काम तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सबने दिखे हैं और जमा लठ गाड़ का काम मांगा जी। उसी तरीके से अब की बार इनका बेटा भी बनेगा और वो भी इसी तरीके से काम करवाएगा। आपने उंगलियों पे काम गिना दिए, शायद प्रेमलता के भी याद ना हो इतने। तो मैं बताने लग रहा जी, काम ये करवा रखे हैं जी, आप देखो जाके सारे काम ये इतने काम तो अड़ेवा में करवा रखे हैं। अड़ेवा तो इनको मतलब ये इनका आसान नहीं बोलते, आज तक इतने काम वीरेंद्र सिंह ने करवाए जितने प्रेमलता ने करवाए। ये बात सारे लोग कह रहे हैं, थोड़ा इधर आओ, इतने काम करवा दिए गिना दिए, फिर भी क्यों रहा था इस हल्के ने अड़ेवा गांव ने भी? भाई ये तो कोई समय का चक्कर होता है। पब्लिक है ना, बदलाव चाहती है, पता नहीं क्या है, आंकड़े बन नहीं पाते। और ये बात जो दुष्यंत ने मीठा जहर छोड़ा ना पब्लिक के अंदर, अपना जो चैनल का बहुत बावड़ा हल्का है, सीधे साधे लोग हैं, जमींदार लोग हैं, मजदूर हैं बेचारे, समझ नहीं पाते उनके जो टैक्ट मारते हैं। इसीलिए ना वो बीजेपी का बी पार्ट था जो छोड़ा, हमारे सीधे साधे लोग उनकी बकाया में आ गए, और बस यही था, और तो क्या कह सकते हैं भाई साहब। ठीक है, चलो इन्होंने सारे उचाना का तो घी खाया गया, सारा बाजरा खाया गया, और फिर नमक राम इतनी बड़ी करेगा भाई, इसका बीज मरेगा, नाश होगा। या बता दी इतना बड़ा शराब ना दो। नहीं शराब नहीं,
देखो ऐसा है, दादा गौतम ने वहाँ कहा था गुंडा नहीं फूटेगा। 2 लाख लोगों ने दिल तोड़े भाई साहब। कोई बात मैं जवाब वो माँ कहाँ गई जो चुल्लप है रोटी पे होकर खुआ कर दी, सर पुचकाया कर दी, वो कहाँ गया? आप ये कहो कि राजनीतिक रूप से हम उसे खत्म कर देंगे। सुन मारा हल्का का 5 साल गला काटने का काम कराया है, इससे दुष्ट आदमी नहीं है। चलो ठीक है, चलो और बात करेंगे। आप बताओ क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, क्या नाम मेरा है? नाम प्रवीण कुमार। गाँव कौन सा है? मंगलपुर। मंगलपुर। बताओ मंगलपुर में किस तरह माहौल है? मंगलपुर में ब्रजेंद्र सिंह का माहौल है जी, बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस का। और मुकाबला किससे है? मुकाबला किसी से नहीं है। कितने वोट है मंगलपुर में? मंगलपुर में 3200 वोट हैं। 3200 वोट है और अब 2800 के लगभग पोल होंगे। उसमें से 800 प्लस ब्रजेंद्र सिंह की जीत होगी। ब्रजेंद्र सिंह की जीत होगी जी बिल्कुल। उचाना में कई बड़े गांव हैं, जैसे बड़ौदा है, छात्र है, आपका अड़ेवा है, नगूरा है और पूरी एक ये खाप है, खटखट खाप है। यहाँ कभी ये जीते नहीं वीरेंद्र सिंह की राजनीति, 50 साल राजनीति करके। इस बार इन बड़े गाँव में क्या माहौल है? चाहे आप क्षेत्र का देखो, चाहे आप करसिंधु देखो, चाहे आप अड़ेवा देखो, चाहे आप बड़ौदा देखो, बहुत अच्छा माहौल है। ये गांव तो एंटी चौधरी वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे, क्षेत्र से बहुत अच्छी जीत आ रही है। आप ये पेगा देखो, पेगा से 1000 प्लस की जीत आ रही है चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की। करसिंधु से बहुत बढ़िया मार्जिन लेके निकलन लग रहे हैं। ये जितने गांव हैं जिनमें कभी नहीं जीते चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनमें भाई ब्रजेंद्र जीतने लग रहा है। जीतने लग रहा है। चलो की बार तो जी साजिशें होगी सारी फैल और उचाना चल रहा भाई ब्रजेंद्र गैल। ब्रजेंद्र गैल, चलो बहुत बढ़िया। और ये हम अड़ेवा गांव में थे और लोगों ने यहाँ ब्रजेंद्र सिंह के लिए रैली थी, सारे उन्हीं के समर्थक थे और उन्होंने खुलकर बताया कि जिन गाँव में ब्रजेंद्र सिंह आज तक नहीं जीता उनमें भी पहली बार उनकी जीत होने जा रही है। आप कमेंट्स करके बताएं कि उचाना का सियासी माहौल क्या है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।